जो नया चैप्टर आज हम शुरू कर रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो क्या है कि जो पार्टनरशिप में पार्टनर्स हैं, वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहते हैं। तो उसका इफेक्ट अकाउंटेंसी पर क्या पड़ता है, उनकी बुक्स पर क्या पड़ता है, ये हमें इस पूरे चैप्टर में करना है। इस चैप्टर में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आगे आने वाले 2 चैप्टर्स में भी काम आएंगे। तो इस चैप्टर को बहुत बहुत ध्यान से करना है। ये चैप्टर ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आने वाले चैप्टर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आने वाले 2 चैप्टर्स जो इसके बाद है, एडमिशन का चैप्टर और उसके बाद है रिटायरमेंट का चैप्टर, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो इसी चैप्टर में हम पढ़ लेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने से अकाउंट्स पर क्या-क्या इफेक्ट पड़ता है, एक बार पहले ब्रॉडली बता दूं, फिर एक-एक करके सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो हमें देखना होता है कि गुडविल पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना होता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, गुडविल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करना होगा, सबसे पहले तो वही देखना है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या करना होगा, गुडविल के ट्रीटमेंट के बाद हमें देखना है कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उनका क्या ट्रीटमेंट होगा। ऐसे लिख देता हूं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस। मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से जो पहले से प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं, चाहे वो रिजर्व्स में पड़े हों या फिर वो किसी और नाम से पड़े हों, एसेट्स में पड़े होंगे तो लॉसेस होंगे, तो पुराने प्रॉफिट या लॉसेस, उनकी भी कोई ना कोई एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। इसके अलावा जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, उनका दोबारा से वैल्यूएशन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज होगी और उसका इंपैक्ट फिर देखेंगे कि बुक्स के ऊपर क्या पड़ रहा है। और लास्ट में आती है कैपिटल एडजस्टमेंट। लास्ट में आएगी कैपिटल एडजस्टमेंट, जो इस चैप्टर के एंड में आएगी। कैपिटल एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है, तो हो सकता है पार्टनर्स ऐसा सोचे, क्यों ना हम कैपिटल्स को भी कुछ चेंज कर ले, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में कर ले या कुछ और चेंज कर ले, जैसा भी क्वेश्चन बोलेगा। तो इस तरह से हमने पूरे चैप्टर में ये 4 एडजस्टमेंट पढ़नी है। एक एक करके हम सारी एडजस्टमेंट लेंगे। आज हम करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लास्ट चैप्टर में हमने सीखा था गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड। 3 मेथड थे, एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था कैपिटलाइजेशन मेथड। तीनों मेथड हमने सीखे। वहां पर हमने गुडविल को कैलकुलेट करना सीखा था कि गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। मैंने आपको तब भी बोला था कि उसके आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि हम इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो डिफरेंट चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अब आ गया उसका अगला चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, यहां पढ़ेंगे। अगले चैप्टर में पढ़ेंगे एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट में पढ़ेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो डिफरेंट सिचुएशन पे गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ये हमने डिफरेंट चैप्टर्स में पढ़ना है। हाँ, गुडविल कैलकुलेट करने का तरीका हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सपोज ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं।
ABC sharing profits as 5:3:2. 5:3:2. Goodwill appeared in old balance sheet at rupees 20,000. जिस समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं उस टाइम पर गुडविल पहले से बुक्स के अंदर लिखी हुई है 20,000. एसेट साइड पर गुडविल लिखा हुआ है 20,000 रुपीज का. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो अपनी रेशो चेंज करना चाह रहे हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है 3:2:1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर रहे हैं. अब वो चाहते हैं कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2:1 हो जाए. इसके लिए गुडविल कैलकुलेट की जाएगी. अब गुडविल की वैल्यू निकाली जाएगी. तो सपोज आपको गुडविल की वैल्यू दी हुई है. गुडविल was valued at rupees 60,000. गुडविल कैलकुलेट की और उसकी वैल्यू आ गई है 60,000. अब हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है. पास नेसेसरी एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखने के लिए सबसे पहला काम हमें यह करना होता है, सिर्फ गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए नहीं बल्कि इस चैप्टर में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक काम तो हमें यह देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने पर किस पार्टनर को फायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है. मतलब कौन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गेन कर रहा है और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है. जिसकी रेशो बढ़ गई, जिसका प्रॉफिट में शेयर बढ़ गया, वो गेन कर रहा है. और अगर जिसका प्रॉफिट में शेयर कम हो गया तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है. कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर्स. गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग शेयर हम निकाल रहे हैं. उसके लिए क्या करना है, पहले हेडिंग देनी है पार्टनर्स के नाम पर, ए, बी और सी. ओल्ड रेशो पहले लिखेंगे. ओल्ड रेशो क्या है? ए की ओल्ड रेशो, ये ओल्ड रेशो है और ये न्यू रेशो है. तो पहले ओल्ड रेशो में इनका शेयर कितना है वो देखेंगे. ए का शेयर है 5/10, बी का शेयर है 3/10 और सी का शेयर है 2/10. फिर लिखेंगे न्यू रेशो. न्यू रेशो है 3/6, 2/6, 1/6. टोटल 6 है ना. 3/6, 2/6, 1/6. ये हो गई इनकी न्यू रेशो. अब देखेंगे डिफरेंस. डिफरेंस से मतलब है ओल्ड माइनस न्यू. डिफरेंस से मतलब है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. यहां लिख देता हूं, ओल्ड माइनस न्यू. इसका ओल्ड शेयर है 5/10 और न्यू है 3/6. 5/10 माइनस 3/6, इसको सॉल्व करेंगे. 10 और 6 का एलसीएम लेना है, 30 हो गया. 10 और 6 का एलसीएम हो गया 30. 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है, तो ऊपर 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 15 माइनस 15, ये तो 0 आ गया, ऊपर आ गया 0. और बी का ओल्ड है 3/10 माइनस न्यू है इसका 2/6. बी का ओल्ड शेयर है 3/10 और न्यू है 2/6. माइनस करके कितना आएगा, एलसीएम आ गया 30. ये हो जाएगा 9 माइनस 10. 9 माइनस 10, ये तो नेगेटिव आ रहा है, तो 1/30. क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ब्रैकेट में रखेंगे. ध्यान रखो रेशो अगर नेगेटिव होगी तो आपने उसको ब्रैकेट में रखना है.
9 माइनस 10 माइनस 1/30 आ गया, तो उसको रखना है आपने ब्रैकेट में। सी का शेयर देखें, ओल्ड है 2/10 और न्यू है 1/6। एलसीएम लिया तो 30 और ये आ गया अब 12 माइनस 5, नहीं 12 नहीं, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, 1/30। ये पॉजिटिव आ रहा है, 1/30 सी का पॉजिटिव आ रहा है। अब यहां पर हमने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो ए को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका 0 आ रहा है, नील, इसमें कोई चेंज नहीं है। ए की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं आ रहा, और जो बी है उसका नेगेटिव आ रहा है। जिसका नेगेटिव आ रहा होगा, इसका मतलब उसका ओल्ड शेयर कम था, न्यू ज्यादा था, तभी तो नेगेटिव आ रहा है। ओल्ड माइनस न्यू करने पर नेगेटिव आ रहा है ना? ओल्ड माइनस न्यू करने पर अगर नेगेटिव आ रहा है तो ऑब्वियसली न्यू ज्यादा था, यानी पहले कम शेयर था और अब बढ़ गया। पहले कम था अब बढ़ गया, तो ये तो गेन कर गया। तो ये ए जो बी जो है वो गेन कर रहा है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ रहा है। तो ध्यान रखो, जब भी नेगेटिव आए तो उसका मतलब होता है वो गेन कर रहा है, और किसी का पॉजिटिव आए तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। पॉजिटिव तभी आ सकता है क्योंकि हमने ओल्ड में से न्यू माइनस किया है, तो पॉजिटिव तभी आ सकता है जब ओल्ड ज्यादा था न्यू कम था, तभी पॉजिटिव आएगा। जब ओल्ड ज्यादा था न्यू कम था, तो पहले उसका शेयर ज्यादा था अब कम हो गया, तो मतलब उसने सैक्रिफाइस कर दिया, उसका शेयर कम हो गया। और नेगेटिव तभी आ सकता है जब पहले ओल्ड कम था और अब न्यू ज्यादा है। ओल्ड कम था न्यू ज्यादा है, तो ओल्ड में से न्यू माइनस करने पर नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब वो गेन कर गया। तो सीधी सीधी बात यह है, अगर नेगेटिव आया तो वो गेन कर रहा है, पॉजिटिव आया तो मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। ये तो बात हुई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर किसी का शेयर बढ़ गया, किसी का कम हो गया। हमने क्या किया है, ओल्ड में से न्यू माइनस किया है। ओल्ड में से न्यू माइनस करने पर जो आया, अगर पॉजिटिव आया तो वो सैक्रिफाइस है और नेगेटिव आया तो वो गेन है। बस इतनी सी बात है। बताओ ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस सर यस सर। तो सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है? तो सबसे पहला काम तो हमें इन क्वेश्चंस में यही करना पड़ेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने पर किसको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो निकालना। अब क्या करना है, अब देखते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि गुडविल का ट्रीटमेंट लिखा जाए। ये ध्यान रखना, बी गेन कर रहा है 1/30 और सी सैक्रिफाइस कर रहा है 1/30। तो मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर देखते हैं कि क्या एंट्रीज होनी है। जर्नल एंट्रीज, इसके लिए प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स LF, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। फर्स्ट एंट्री, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि अगर एडमिशन के टाइम पर, रिटायरमेंट के टाइम पर या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, ऐसे किसी भी टाइम पर, इन सभी चीजों को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो बुक्स में अगर गुडविल दी हुई है तो उसको हटा दो। बुक्स में अगर बैलेंस शीट में पहले से गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दो, उसको बुक्स में से हटा दो। और यहां पर इस क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, यहां लिखा है गुडविल अपीयर्ड इन ओल्ड बैलेंस शीट एट ₹20,000। बुक्स में पहले से गुडविल है, तो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं कि इनको हटाओ बुक्स में से। एक एसेट को अगर हम बुक्स में से हटा रहे हैं, मतलब राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ करने के लिए अगर कोई एसेट है तो एसेट के तो डेबिट बैलेंस होते हैं, उसको अगर राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो गुडविल को हम क्रेडिट कर देते हैं। गुडविल को बुक्स में से हटाने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। कौन सी रेशो में करना पड़ेगा, ओल्ड रेशो में। हमें गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा ओल्ड रेशो में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्रेडिट हो जाएगी।
तो यहां पर लिखेंगे फर्स्ट एंट्री, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल टू गुडविल। पार्टनर्स डेबिट हो गए, गुडविल क्रेडिट होगी। एसेट क्रेडिट होगी तभी तो बुक्स में से हटेगी, इसलिए गुडविल को क्रेडिट कर दिया 20,000 से, और इसको ओल्ड रेशो में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो है 5:3:2, इसको 5:3:2 में डिवाइड करेंगे तो ए का आएगा 10,000, बी का आएगा 6,000 और सी का आएगा 4,000। पुरानी बुक्स में गुडविल पड़ी थी, उसको राइट ऑफ कर दिया। पुरानी बुक्स में गुडविल पड़ी थी और ये क्या चल रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो रहा हो, या फिर एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रहा हो पार्टनर का, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, मतलब कि डीड पुरानी खत्म और नई डीड शुरू हो गई, तो इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। बिजनेस नया शुरू नहीं हुआ है, बस डीड में फर्क आया है, पार्टनरशिप के म्यूचुअल अग्रीमेंट में कुछ फर्क आया है। दिस इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और ऐसे रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर हमें बुक्स में अगर गुडविल दी होगी तो उसे राइट ऑफ करना है, बुक्स में से हटा देना है, ऐसा हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे ही बुक्स में गुडविल दिख जाए, जैसे ही बुक्स में गुडविल दिख जाए ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, उसको बुक्स में देखते ही हटा दो। बुक्स में जैसे ही दिखे गुडविल हटा दो, शूट एट साइड, देखते ही हटा दो। तो बुक्स में गुडविल पड़ी है तो पहला काम तो उसको हटाना है। फिर देखते हैं कि अब जो फर्म की गुडविल की वैल्यू निकली है उसका क्या करना है। इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। मेरे पास उधर ज्यादा स्पेस नहीं है, सेकंड एंट्री लिखनी है मेरे को, ये नरेशन लिख लेना। सेकंड एंट्री क्या है, फर्म की जो गुडविल है 60,000, फर्म की गुडविल 60,000 है, यानी फर्म की अपनी खुद की गुडविल कैलकुलेट की गई तो वो 60,000 आ गई। वो चाहे किसी भी मेथड से की होगी, हमने पिछले चैप्टर में 3 मेथड पढ़े हैं, चाहे किसी भी मेथड से की हो, 60,000 फर्म की गुडविल आ गई है। अब इसमें क्या करना होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चेंज हो रही है उसमें अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर देते हैं। जो पार्टनर जिसकी रेशियो चेंज ही नहीं हो रही उसको हम इस जर्नल एंट्री में नहीं लिखते। मैं फिर से बोल रहा हूं कि हमने गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री तो कर दी, अब गुडविल की हम एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं। हम गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करने वाले हैं, और एडजस्टमेंट एंट्री में जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जो गेन कर रहा होता है उसे हम डेबिट करते हैं। ऐसा करते क्यों है, अभी इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको लॉजिक के साथ वो सारी चीजें समझाऊंगा। अभी इतना समझ लो कि जब कोई पार्टनर, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हम हमेशा गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसे क्रेडिट करते हैं। तो अभी जो क्वेश्चन आपको, अभी जो कैलकुलेशन की थी इससे पहले, उसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाले ही थे, उसमें बी गेन कर रहा है और सी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो बी गेन कर रहा है तो उसको हम डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी बीज कैपिटल डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या आएगा भाई, जितना जितना गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर था वही आएगा। 60,000 फर्म की गुडविल है, दोनों का गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग 1/30 था, तो 60,000 को 1/30 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2,000 आएगा। तो 2,000 बी में लिख देंगे और 2,000 सी के कॉलम में लिख देंगे। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। नीचे नरेशन लिख लो, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। और अब ये याद भी रख लो, व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ change in profit sharing ratio? The entry is gaining partners to sacrificing partners, gaining partners debit to sacrificing partners। ये एंट्री करते हैं हम हमेशा जब गुडविल के लिए एंट्री करते हैं। बताओ इतना समझ में आ गया? अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको कि ये एंट्री ऐसी क्यों होती है। इतना समझ में आ गया?
Yes, Yes, sir. sir. तो कुल मिलाकर गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या करना होता है? सिर्फ दो एंट्रीज। पहली, अगर बुक्स में गुडविल है, मैंने बोला अगर है, अगर नहीं होगी तो पहली एंट्री नहीं होगी। अगर बुक्स में गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं, उससे बुक्स में से हटा देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री इज पास फॉर राइटिंग ऑफ द गुडविल। तो वो एंट्री क्या होती है? उस एंट्री में हम हमेशा ऑल पार्टनर्स डेबिट ऑल पार्टनर्स टू गुडविल ओल्ड रेशो में इसको राइट ऑफ कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या करना होता है? फर्म की जो एक्चुअल वैल्यू होती है गुडविल की, फर्म की जो एक्चुअल वैल्यू गुडविल की कैलकुलेट की गई है, उससे ये एंट्री पास करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसमें अमाउंट कहां से आते हैं? वो जो हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाले थे, शेयर, वो जो हमने गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकाले थे इससे पहले कैलकुलेशन में, उसको मल्टीप्लाई करते हैं फर्म की गुडविल से। फर्म की गुडविल 60,000 है, इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके अमाउंट आ जाते हैं। बस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में यही दो एंट्रीज हैं। पहली एंट्री तो वैसे भी कभी कभी होती है, मेन एंट्री तो ये है गुडविल की मेन एडजस्टमेंट एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बस मैं अब आपको ये एंट्रीज लिखवा रहा हूं। क्या करना है हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में? दो एंट्रीज करनी होती है। फर्स्ट एंट्री करनी होती है, इफ देयर इज अ गुडविल अकाउंट in old balance sheet, if there is a goodwill account in old balance sheet, it will be written off ध्यान रखना किस रेशो में? ओल्ड रेशो। गुडविल को हमेशा ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में गुडविल अगर पहले से बुक्स में है, उसको देखते ही राइट ऑफ कर दो। आई यूज्ड टू से देखते ही गोली मार दो, विद ओल्ड बुलेट, ओल्ड रेशो। हमेशा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में गुडविल अगर बुक्स में दी हुई है, दैट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशो ओनली। हमेशा ओल्ड रेशो से राइट ऑफ करना है। जर्नल एंट्री ये होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, नरेशन बीइंग गुडविल रिटन ऑफ। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में ये होती है फर्स्ट एंट्री, टू राइट ऑफ द गुडविल। लेकिन ये तभी होगी अगर पहले से बुक्स में गुडविल है तो। सेकेंड एंट्री वो होती है गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। वो एंट्री हमेशा हमें करनी होती है। फर्स्ट एंट्री तो तभी होगी ना जब बुक्स में पहले से गुडविल हो। पहले से गुडविल नहीं है तो फर्स्ट एंट्री नहीं होगी, सीधा सेकेंड एंट्री होगी, और वो होगी गुडविल राइट ऑफ करने की, एडजस्टमेंट एंट्री पास करने की। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल। अब हम करने जा रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल, और इसमें क्या एंट्री होती है? हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं उनको क्रेडिट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट फॉर गुडविल। तो इस चैप्टर में हमने जितनी भी एडजस्टमेंट्स करनी है, जो 4 एडजस्टमेंट मैं आपको बोल रहा था, उसमें से फर्स्ट ये है, द इजीएस्ट वन। पहले गुडविल अगर बुक्स में है तो राइट ऑफ करो, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इनके अमाउंट कहां से आते हैं? फर्म की गुडविल जो भी निकली है उसको हम इनके गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये एंट्री आ जाती है। अब थोड़ा इसका लॉजिक समझेंगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग क्यों कर रहे हैं। वैसे वो जो लॉजिक मैं बताऊंगा अभी, वो आपको पता हो या ना पता हो, एंट्री पता है तो आपको मार्क्स मिल जाने। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में
जो गुडविल की वैल्यू हम निकालते हैं उसका मतलब क्या होता है, हम क्यों निकाल रहे हैं गुडविल की वैल्यू। ओके हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि एडजस्टमेंट एंट्री का लॉजिक क्या है। एडजस्टमेंट एंट्री का लॉजिक वो बता रहा था मैं आपको, इसके लिए एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो ए और बी, ए बी सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1 और गुडविल है 60,000 की। गुडविल का मतलब क्या है? गुडविल का मतलब है कि ये वाली फर्म, एबीसी की फर्म, एक नॉर्मल फर्म से 60,000 रुपीज ज्यादा कमाने वाले हैं। लेकिन ऐसा है क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? वो दूसरी फर्म से ज्यादा क्यों कमाएंगे? क्योंकि उन्होंने पास्ट में ऐसे एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दिया है, कस्टमर केयर की है, उनके इसी अच्छे बिजनेस करने की वजह से उनकी मार्केट में गुडविल बनी हुई है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में वो अपने दूसरी फर्म से ज्यादा प्रॉफिट कमा जाएंगे, दैट इज 60,000 का ज्यादा कमा जाएंगे, दूसरी फर्म से 60,000 रुपीज ज्यादा कमा जाएंगे। इसका मतलब 60,000 रुपीज में तीनों का जो शेयर है वो कितना कितना होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं मैं। फ्यूचर में ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर, नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, इस एक्स्ट्रा 60,000 के प्रॉफिट के अंदर इन तीनों का शेयर कितना कितना होगा। 2:1 में डिवाइड करके देखूं? यस सर। एबीसी का 2:1 में डिवाइड करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 24,000, 24,000 और 12,000, है ना। ये उनको एक्स्ट्रा मिलेगा इन तीनों को, जिसके लिए एफर्ट्स वो पास्ट में कर चुके हैं। आगे तो वो जो जैसा एफर्ट्स करेंगे फिर उसके आगे की गुडविल बनेगी। अभी आज की डेट में अगर 60,000 गुडविल है तो उसका मतलब ये है कि ये तीनों लोग पास्ट में ऐसे एफर्ट्स कर चुके हैं जिससे उनको फ्यूचर में ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। इतनी बात समझ में आई मेरी? यस सर। यस सर। अब हो क्या रहा है, ये तीनों सोचते हैं, ऐसा करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखते हैं इक्वल, ना किसी की ज्यादा ना कम। इन्होंने सोचा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल करते हैं, ठीक है, तो इन्होंने इक्वल कर दी 1:1:1। तो भाई ठीक है, फ्यूचर में आप जैसे एफर्ट्स करोगे फ्यूचर के प्रॉफिट आपको 1:1:1 मिल जाएंगे। लेकिन ये 60,000 का क्या, 60,000 आप फ्यूचर में अर्न करोगे जिसके लिए एफर्ट्स आप पास्ट में कर चुके हो। तो वो तो जो फ्यूचर में 60,000 जब मिलेगा, एक्स्ट्रा 60,000 की बात कर रहा हूं मैं, जब फ्यूचर में जब एक्स्ट्रा 60,000 मिलेगा, उसके एफर्ट्स तो ये पास्ट में कर चुके हैं ना, तो वो तो पास्ट की रेशियो में यानी 2:1 में डिवाइड होना चाहिए, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से वो इक्वली बढ़ जाएगा फ्यूचर में तीनों में। तो ऐसे में किसी को फायदा और किसी को नुकसान हो सकता है। तो फ्यूचर में ये तीनों को कितना कितना मिलेगा? अब ये फ्यूचर में तीनों को कितना कितना मिलेगा? 20,000 ए को मिलेगा, 20,000 बी को मिलेगा, 20,000 सी को मिलेगा। ये फ्यूचर में ऐसा होगा जब ये 60,000 कमाया जाएगा फ्यूचर में, चाहे 1 साल में कमाया जाएगा, 2 में या 3 में, जितने भी ईयर्स में कमाया जाएगा, जो भी नंबर ऑफ ईयर परचेज है, जितना जब भी आ जाएगा, तो उस एक्स्ट्रा 60,000 के अंदर ए बी सी को मिलना चाहिए 24 और 12,000। लेकिन रेशो चेंज होने की वजह से ये फ्यूचर में बढ़ जाएगा 20 में। बताओ समझ में आ गई बात? यहां तक समझ में आया? यस सर। तो लगता नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होते ही हमें गुडविल के लिए कुछ आज ही एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। हमें आज ही सी से कहना चाहिए कि देखो तुम्हें 8,000 रुपए फालतू मिलने वाला है फ्यूचर में, अभी 8,000 रुपए तुम दे दो। किसको? इन दोनों को। इसको 4,000 कम मिलेगा, इसको 4,000 कम मिलेगा फ्यूचर में, और इसको 8,000 रुपए ज्यादा मिल जाएगा फ्यूचर में। तो इससे कहा जा रहा है कि तुम 8,000 अभी इन दोनों को 4,000 दे दो। लॉजिक है कि नहीं है इस बात में? सर पर उन्होंने रेशियो इसलिए चेंज किया कि इक्वली बढ़ जाए, तो फिर सी अगर दोबारा ही दे रहे तो वो तो लॉस ही हो रहा है ना, उसका तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा उस पर। क्या कहना चाह रहे हो आप? अगर वो रेशियो चेंज होने के बाद भी जितना एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है डिस्ट्रीब्यूट ही कर देगा, तो उसको फायदा ही क्या हुआ रेशियो चेंज होने का? रेशियो चेंज होने से फायदा होना भी तो नहीं चाहिए ना। हम न्यूट्रलाइज तो करना चाह रहे हैं हर चीज को। फ्यूचर में जो वो एफर्ट्स करेंगे, फ्यूचर में जो उनको उस एफर्ट्स की वजह से जो प्रॉफिट अर्न होना है, वो तो 1:1:1 में होना चाहिए, वो उसी रेशो में बटेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है
कि जो 60,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो फ्यूचर में अर्न करने वाले हैं, जो 60,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो फ्यूचर में अर्न करने वाले हैं, उसके लिए एफर्ट्स वो पास्ट में कर चुके हैं, और पास्ट की रेशो तो 2:1 थी। तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो 60,000 का है वो 2:1 में ही मिलना चाहिए उनको, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होने की वजह से वो इक्वली बांटा जाएगा फ्यूचर में। तो उसकी एडजस्टमेंट हमें आज कुछ करनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं यहां पर ये अमाउंट दिखाकर कि प्रॉब्लम क्या है, हम क्यों कर रहे हैं आज एडजस्टमेंट, हम गुडविल की एडजस्टमेंट कर ही क्यों रहे हैं। अगर 2:2:1 ओल्ड रेशो थी, फर्म की गुडविल 60,000 है, 60,000 का मतलब है ये 60,000 गुडविल यानी 60,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो फ्यूचर में अर्न करेंगे, जिसके लिए एफर्ट्स वो पास्ट में कर चुके हैं। तो फ्यूचर के ये 60,000 पास्ट की रेशो में ही मिलने चाहिए थे, मतलब 24,000, 24,000, 12,000। लेकिन फ्यूचर में क्योंकि रेशो इक्वल हो गई है, तो फ्यूचर का कैसा भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, जब भी वो अर्न करेंगे वो इक्वल ही बटेगा। इसलिए 60,000 का ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी इन तीनों में इक्वली ही बटेगा, 20-20-20। इसकी वजह से ए को लॉस नहीं हो रहा। ए कह रहा है कि मैंने पास्ट में जो एफर्ट्स किए थे, इस 60,000 के अंदर मेरा शेयर बनता है 24,000, लेकिन रेशो चेंज होने की वजह से फ्यूचर में मुझे इसमें से सिर्फ 20,000 मिलेगा, तो 4,000 मुझे अभी दो। ऐसे ही 4,000 बी मांगेगा, और सी को फ्यूचर में एक्स्ट्रा ज्यादा मिल रहा है 20,000, जबकि उसको मिलना चाहिए 12,000। तो सी से अभी 8,000 रुपए ले लिए जाएंगे। ये मैं आपको अमाउंट निकालकर बता रहा हूं कि ये प्रॉब्लम है। हालांकि हमने ऐसे सॉल्व नहीं करना होता क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना होता है जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं इस क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करता हूं। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बस लॉजिक समझाने के लिए बता दिया, ये लॉजिक समझाने के लिए बता दिया। हम सॉल्यूशन एक्चुअली करते कैसे हैं कि ए बी सी का तीनों हम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालते हैं। देखो आंसर यही आएगा, जो मैं यहां बता रहा हूं ना यही आंसर आएगा, पर हमारा करने का तरीका ये रहता है क्या कि ए का ओल्ड कितना है 2/5, न्यू कितना है 1/3, एलसीएम 15, 6 - 5 1, पॉजिटिव 6 - 1, हाँ पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ए क्या कर रहा है, ए फ्यूचर में इसका शेयर घट रहा है। देखो 2/5 का मतलब होता है 40%, और अब उसका शेयर 1/3 यानी 33% हो गया, उसका शेयर घट गया, वो सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का ओल्ड शेयर है, बी का भी सेम ही आएगा 1/15, सैक्रिफाइस कर रहा है। ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है, ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। देखो ये गेन कर रहा है, इसका शेयर 1/5 था, अब हो गया है 1/3। अगर एलसीएम ले, यहां लिख लेता हूं, एलसीएम ले 15, तो ये होता है 3 - 5, 2 नेगेटिव आ रहा है, तो मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है, फ्यूचर में इसको बेनिफिट होने वाला है। तो जो फ्यूचर में सैक्रिफाइस करने वाला है उसे अभी से पुरानी गुडविल का पैसा दे दिया जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एंट्री कर रहे होते हैं क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सी टू ए टू बी। सी गेन कर रहा है इसलिए उसको डेबिट करेंगे, ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं इसलिए उसे क्रेडिट करेंगे। कितना, फर्म की गुडविल है 60,000, ए कितना गेन कर रहा है 2/15, 2/15 करो, देखो 8,000 आ गया। ए का 60,000 इंटू 1/15 4,000 आ गया, बी का भी ऐसे ही 4,000 आ गया। जिसकी कैपिटल डेबिट हो रही होती है मतलब हम उसकी कैपिटल को डिक्रीज कर रहे होते हैं, जिसकी कैपिटल क्रेडिट हो रही होती है मतलब उसकी कैपिटल को हम इंक्रीज कर रहे होते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ, अभी मैं आपको यहाँ लॉजिक के साथ बता रहा था कि सी से 8,000 रुपए ले लो और ए और बी को दोनों को 4-4 हजार रुपए दे दो। यही काम हम यहाँ कर रहे हैं, हम अपने प्रोसीजर में यही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं समझाते, हम ऐसे समझाते हैं क्वेश्चन के अंदर। सी की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया, 8,000 उससे ले लिए, ए और बी को क्रेडिट कर दिया, उन दोनों को 4-4 हजार रुपए दे दिए, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। वो जो 60,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट फर्म कमाने वाली है गुडविल की वजह से, उसमें ए और बी को फ्यूचर में कुछ नुकसान होने वाला है, उसको अभी से कॉम्पनसेट कर रहे हैं, वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं दोनों शेयर। और सी को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, उस 60,000 में वो एक्स्ट्रा ले जाएगा पैसा जिसका वो हकदार नहीं है, तो उससे अभी से 8,000 रुपए ले लिए जाएंगे। इसलिए ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी जरूरी है। बताओ लॉजिक के साथ ये बात समझ में आ गई? यस Yes, लेकिन हमने करना ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं करना कहीं ये वाला आप सॉल्यूशन करके दिखा दो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। करना ऐसे ही है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है पहले वो निकालना है, फिर गुडविल के साथ उसे मल्टीप्लाई करके एबीसी को अमाउंट लिख देना है।
चाहे वो गेन कर रहा है सैक्रिफाइस। मुझे उम्मीद है आपको लॉजिक के साथ ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं बुक में से, स्पाइरल से, जो दिया हुआ है। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में तो सिर्फ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग शेयर निकालने हैं, मतलब ये वाला ही काम करना है सिर्फ। आपको मैं करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर, यार 4 भी सॉल्व है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 स्पाइरल के अंदर, पेज नंबर है 4.2, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 4.2, क्वेश्चन नंबर 5। X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. ये इनकी ओल्ड रेशो है। They decide to share in future in the ratio of 3:2:1. Goodwill appeared in balance sheet at rupees 5,000, but goodwill was valued for the firm at rupees 30,000. Pass journal entries. तो आपको पहले इसमें गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग शेयर निकालने हैं। तो पहले हमने करना है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर। XYZ है, XYZ। ओल्ड रेशो या लिख लो ओल्ड शेयर, एक ही बात है। 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशो 3/6, 2/6, 1/6। डिफरेंस 5/10 माइनस 3/6। अच्छा इसका तो 0 ही आएगा। 3/10 माइनस 2/6, LCM 30। जिनको LCM में प्रॉब्लम है ना, कुछ बच्चों को होती है LCM में दिक्कत, पर्टिकुलरली नॉन मैथ्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 60 भी कर सकते हो। तो LCM 30 ले लिया और ये आएगा 9 माइनस 10 -1 -1 आ गया, और 2/10 माइनस 1/6, LCM 30, 6 माइनस 5 पॉजिटिव। तो इसका तो निल है, कोई चेंज नहीं है। ये गेन कर रहा है और ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो अब जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री में हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, और गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए गुडविल क्रेडिट होती है और सारे पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एक्स कैपिटल, वाइस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू गुडविल। 5,000 की गुडविल राइट ऑफ कर रहे हैं और अमाउंट आएगा इसमें 5:3:2, 2500, 1500 एंड 1000। अब करनी है हमने एडजस्टमेंट एंट्री, जिसमें हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं। इसमें गेन कर रहा है वाई और सैक्रिफाइस कर रहा है जेड। वाइस कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, और अमाउंट जो आएगा इसमें हम 30,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/30 से 1000, 1/30 से 1000। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इसका, स्पाइरल का क्वेश्चन नंबर 7। A, B are equal partners. They decide to change profit sharing ratio to 3:2. For this purpose, देखो पहले रेशो इक्वल थी 1:1, अब उन्होंने सोचा कि रेशो 3:2 कर दे। For this purpose, goodwill was valued at 3-year purchase of average profit of last 4 years. एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए कह रहे हैं। पिछले 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए 68,000, 36,000, 12,000 लॉस है और 40,000। अब इसके अंदर हमें निकालना है गुडविल, पहले गुडविल निकालनी है। तो गुडविल पहले से तो बुक्स के अंदर नहीं है, तो गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री नहीं करनी, इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। लेकिन गुडविल एडजस्टमेंट की एंट्री के लिए भी हमें गुडविल की वैल्यू चाहिए होती है। इस बार क्वेश्चन में आपको पक्की पकाई नहीं दी हुई, आपको पकानी पड़ेगी, यानी आपको गुडविल की वैल्यू खुद निकालनी पड़ेगी, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपने पिछले
चैप्टर में सीखी थी। तो आपको गुडविल निकालनी है और फिर उससे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए दो कैलकुलेशन पहले करनी पड़ेगी। एक तो गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और दूसरा काम सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग शेयर निकालने पड़ेंगे। जब ये दोनों काम हो जाएंगे तब जाके आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाओगे डी पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो आपने ये 7 तक क्वेश्चन करके आने हैं, इसमें से स्पाइरल में से होमवर्क 7 तक करके आना है, अप टू 7 स्पाइरल का है। ओके ओके